नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज हम चर्चा करेंगे तलाक के विषय में। शादी और तलाक से जुड़े सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर कानूनी प्रक्रिया समझने के लिए मैं आपको आसान भाषा में पूरा समझाता हूँ। तलाक कैसे होता है, आइए हम देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तलाक कैसे होता है। भारत में तलाक का तरीका आपके धर्म के अनुसार तय होता है। धर्म के अनुसार अलग अलग कानून है। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है और ईसाई के लिए अलग कानून है। उदाहरण के लिए मैं हिंदुओं के लिए बताता हूँ कि हिंदुओं का जब तलाक होता है उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक होता है। इसी तरह से मुस्लिमों के लिए अलग है और ईसाई के लिए भी अलग कानून है। इसकी सामान्य प्रक्रिया क्या है, इसकी सामान्य प्रक्रिया पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सामान्य प्रक्रिया है वकील से सलाह लें। तलाक कैसे होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसकी प्रक्रिया जो है हम बताने जा रहे हैं आपको। सामान्य प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले वकील से सलाह लें। पहले किसी फैमिली लॉयर से बात करें, अर्थात पहला हो गया पहला चरण वकील से सलाह लें। दूसरा है अब तलाक की याचिका डालें। पति या पत्नी दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, तो तलाक की याचिका डाली जाती है। दूसरा चरण हो गया तलाक की याचिका, अर्थात पिटीशन डालें। अब इसके बाद कोर्ट नोटिस भेजती है और कोर्ट नोटिस जो भेजती है तो उसमें दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है, अर्थात जिसने याचिका डाली हो उसका जो दूसरा पक्ष हो जिसके खिलाफ डाली गई है याचिका, तो उसको कोर्ट द्वारा बुलाया जाता है। यहाँ पर है तीसरा चरण, कोर्ट नोटिस भेजती है। इसके बाद चौथा होता है कि अब इसमें चूंकि देखिए पति पत्नी के मामले बहुत ही गंभीर मामले होते हैं, इसमें दो जिंदगियों का सवाल होता है, तो कोर्ट भी ये चाहती है या एक समाज भी का भी यही रुख होता है कि पति पत्नी आपस में विवाद न करें और सहमति से अपनी जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इसमें जो है कोर्ट सबसे पहले रिश्ता बचाने की कोशिश करती है और रिश्ता बचाने के लिए क्या किया जाता है, काउंसलिंग, सुलह की कोशिश, अर्थात कोर्ट जो है इसमें सुलह की कोशिश कराने के लिए काउंसलिंग करती है, सुलह की कोशिश होती है। सुलह की कोशिश करने के लिए जो काउंसलिंग करा जाता है वो मेडिएशन सेंटर में होता है। तो कोर्ट सबसे पहले क्या चाहती है कि पति और पत्नी आपस में पुनः एक हो जाएं, तलाक न लें और इसके लिए काउंसलिंग कराया जाता है। अगर इसके बावजूद भी पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक या दोनों न माने तो ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है और उसमें सबूत के साथ सुनवाई शुरू हो जाती है। तो ये पांचवा हो गया आपका पांचवा चरण, सबूत और सुनवाई। सबूत और सुनवाई। और सबसे अंतिम अब फैसले की घड़ी आती है, जिसको हम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसको डिक्री ऑफ डाइवोर्स बोलते हैं। तो कोर्ट तलाक का आदेश दे देती है इसमें, यानी अंतिम चरण होता है
फैसला, जिसको हम कहते हैं डिक्री ऑफ डाइवोर्स। यहां एक चीज समझने योग्य है कि तलाक के भी दो प्रकार होते हैं, एक म्यूचुअल तलाक, एक विवादित तलाक। म्यूचुअल तलाक किसे कहेंगे? म्यूचुअल तलाक वह तलाक होता है जब पति और पत्नी दोनों ही सहमत हों। और विवादित तलाक किसे कहते हैं? या तो पति तलाक लेना चाहता हो, पत्नी नहीं लेना चाहती हो, या तो पत्नी ही तलाक लेना चाहती हो, पति नहीं लेना चाहता हो। ऐसी स्थिति में हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल तलाक के बारे में। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल तलाक। म्यूचुअल तलाक में कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के बारे में हम बताते हैं। म्यूचुअल तलाक की शर्तें क्या हैं कि पति और पत्नी दोनों ही साथ रहना नहीं चाहते। म्यूचुअल तलाक अर्थात आपसी सहमति से तलाक, आपसी सहमति से तलाक, जिसको हम कह सकते हैं पारस्परिक तलाक। म्यूचुअल तलाक में पति पत्नी दोनों ही साथ रहना नहीं चाहते हैं और इसमें संपत्ति पर, बच्चों पर या खर्च आदि पर आपसी सहमति होती है। हम आपस में तलाक लेते समय आपसी क्या संपत्ति का बंटवारा करेंगे या पति से हम क्या प्राप्त करेंगे, इसी तरह से बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा, इसके अलावा खर्च आदि पर भी सहमति बनती है। इसका प्रोसेस इस प्रकार से होता है कि दोनों ही मिलकर याचिका डालते हैं कोर्ट में। एक पति या पत्नी अलग अलग याचिका नहीं डालते हैं, दोनों मिलकर याचिका डालते हैं। तो म्यूचुअल तलाक में जो है पति और पत्नी मिलकर याचिका डालते हैं, मिलकर याचिका डालते हैं। इसके लिए अब आगे का प्रक्रिया होता है, 6 महीना का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। मतलब 6 महीने तक आपस में एक दूसरे को समझ लें और हो सकता है कि तलाक ना लें। तो इस प्रकार से 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है याचिका डालने के बाद, जिसको हम निष्क्रिय अवधि कह सकते हैं। यानी उस समय तक कोई सुनवाई नहीं होती है। 6 महीने के बाद फिर से सुनवाई होगी इस पर कि आपको करना क्या है, क्या आपस में तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन यह कूलिंग पीरियड भी कभी कभी हट भी सकता है, यानी विशेष याचिका पर, विशेष आग्रह पर जो है इस 6 महीने की कूलिंग पीरियड को हटा दिया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही दूसरी सुनवाई होती है तो दूसरी सुनवाई के बाद तलाक का डिक्री हो जाता है, यानी फैसला आ जाता है। तो इसमें जो है प्रोसेस हुआ, दोनों मिलकर याचिका डालते हैं। इसके अलग 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, 6 माह का कूलिंग पीरियड होता है। लेकिन यह पीरियड कभी कभी हट भी सकता है, यानी कभी कभी हट भी सकता है। लेकिन इसको तय कौन करेगी? इसको तय कोर्ट करेगी, ना कि पति और पत्नी आपस में। क्योंकि यह एक विशेष प्रावधान होता है कि घर न टूटे, पति पत्नी के बीच तलाक ना हो और आपसी सहमति से पुनः जो है एक हो जाए, इसीलिए इस विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। और तीसरी बात होती है यहाँ कि दूसरी सुनवाई के बाद फिर तलाक दे दिया जाता है। दूसरी
सुनवाई के बाद। तलाक अर्थात म्यूचुअल तलाक यानी पारस्परिक तलाक के ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब हम आते हैं विवादित तलाक के ऊपर। विवादित तलाक क्या है? ये तो म्यूचुअल तलाक के बारे में हम जाने, और अब जानते हैं विवादित तलाक। विवादित तलाक कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विवादित तलाक में दोनों पक्षों की सहमति नहीं होती है। एक पक्ष तलाक चाहता है, दूसरा नहीं। या तो पति तलाक चाहता है, पत्नी तलाक नहीं चाहती, या तो पत्नी ही तलाक चाहती है, पति तलाक नहीं चाहता। इसके कारण हो सकते हैं आपसी लड़ाई झगड़ा, जिसको हम क्रूरता कह सकते हैं, या तो आपस में फिर धोखा देना, एडल्ट्री, या तो फिर त्याग, डिजर्शन। ये हम इन कारणों पर जानेंगे विवादित तलाक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्रूरता, क्रुएल्टी। दूसरी चीज धोखा, एडल्ट्री। और तीसरी त्याग। डिजर्शन। ये हो गया। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है कि एक पक्ष ही केवल केस फाइल करता है और दूसरा पक्ष जवाब देता है। इसके बाद सबूत और गवाह की लंबी सुनवाई चलती है। इसमें ज्यादा समय और खर्च भी लगता है, जबकि यही चीज म्यूचुअल तलाक में ज्यादा समय भी नहीं लगता, ज्यादा खर्च भी नहीं होता। लेकिन विवादित तलाक का प्रोसेस कुछ लंबा चलता है, जिसके कारण इसमें खर्च भी ज्यादा लगता है। तलाक में कितना समय लगता है? हम बात कर रहे थे म्यूचुअल तलाक और विवादित तलाक, दोनों में समय क्या लगता है? म्यूचुअल तलाक चूंकि आपसी सहमति से तलाक होते हैं, इसलिए इसमें म्यूचुअल तलाक में 6 माह से 1 साल तक का समय लगता है। जबकि विवादित तलाक में 2 से 5 साल या तो फिर उससे भी ज्यादा समय लगता है। 2 से 5 साल या उससे भी ज्यादा। ये निर्भर करता है केस की जटिलता और कोर्ट पर। तो ये 2 से 5 साल यदि केस जटिल होगा उस पर निर्भर करता है। केस की जटिलता और कोर्ट पर निर्भर करता है। इसमें कुछ जरूरी बातें हैं कि बच्चे की कस्टडी अलग से तय होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता कोर्ट तय करती है और यह आपसी समझ से मामला जल्दी खत्म हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज तलाक के पूरे प्रोसेस को मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। धन्यवाद।